लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आंशियन डेविल माउंटेन रेंज में आया था, जहाँ पर उसने एक बहुत ही अजीब नज़ारा देखा था। वहाँ पर एक पेंगुलिन बीस्ट था, जो असल में एक सुपर बीस्ट था। लेकिन इसके बावजूद वो पेंगुलिन बीस्ट एक स्केर्डबल रैंक की चींटी से बचकर भाग रहा था। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? आंशियन को ये समझ नहीं आ रहा था। अब आगे आइंस्टाइन देखता है कि वो छेद जहाँ पर वो चींटी थी, वहाँ पर असल में एक चींटी नहीं थी, बल्कि बहुत सारी चींटियाँ थीं। ये देखकर आइंस्टाइन को एक अच्छा मौका लगता है। वो एक के बाद एक बहुत सी चींटियों को मारना शुरू कर देता है। उसे अपने स्केर्डबल रैंक की जीन पॉइंट्स कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 28 स्केर्डबल रैंक की जीन पॉइंट्स की ज़रूरत थी। ऐसे में अगर वो इन चींटियों को मारकर खा लेता, तो शायद उसके वो 28 जीन पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते एंड वो अपने स्केर्डबल रैंक के सारे जीन पॉइंट्स कंप्लीट कर लेता। हाइंशन ने इसी प्लान के साथ इनका शिकार करना शुरू किया था। हाइंशन इनका शिकार करने के बाद वॉर एंजल को बाहर निकालता है एंड उसे जाकर इन सभी को लेकर आने का ऑर्डर देता है। वॉर एंजल उन बीस्टों की बॉडीज लेने जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उस माउंटेन में एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ जाता है एंड उस गड्ढे से एक बहुत ही पावरफुल चींटी बाहर आती है, जो बाहर आते ही हाइंशन पर हमला कर देती है। पर एन मोमेंट पर हाइंशन पीछे हट जाता है एंड वॉर एंजल बीच में आकर उस चीते के हमले को ब्लॉक कर देती है। इससे हाइंशन की जान तो बच गई थी, लेकिन हाइंशन बुरी तरह से डर गया था। वॉर एंजल अपनी स्वॉर्ड से उस चींटी पर बहुत ही पावरफुल हमला करती है, लेकिन इसके बावजूद उस चींटी पर एक खरोंच तक नहीं आती है। उल्टा वो चींटी हमला कर कर वॉर एंजल को पीछे ढकेल देती है, जिससे हाइंशन को भी धक्का लगता है एंड वो दूर जाकर गिर जाता है। वॉर एंजल अब रुकती नहीं है। वो हाइंशन के ऑर्डर के मुताबिक इस चींटी पर लगातार हमले करना जारी रखती है। इधर हाइंशन सोच में पड़ गया था कि आखिर ये डेमनिक चींटी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। कहीं इनकी क्वीन तो नहीं है, एंड एक सुपर बीस्ट तो नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए, वरना इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती। हाइंशन जल्दी से मिस्टीरियस मंत्रा को एक्टिवेट करता है एंड इस चींटी को स्कैन करता है, जिससे हाइंशन को पता चलता है कि ये चींटी एनर्जी फ्लो कंट्रोल कर सकती है। मतलब ये ज़रूर एक सेकंड जनरेशन की सुपर बीस्ट थी। ये देखकर हाइंशन को एक अच्छा मौका लगता है एक और लाइफ दिन एसेंस हासिल करने का। इसलिए वो लगातार उस वॉर एंजल को इस चींटी पर हमला करने का ऑर्डर देता है, लेकिन इसके बावजूद ये चींटी नहीं मरती है। ये देखकर हाइंशन जल्दी से अपना ड्रैगन स्पीयर बाहर निकालता है एंड अपनी एनर्जी को उसी पैटर्न में फ्लो करने लगता है, जिस पैटर्न में बोन एलिफेंट की एनर्जी फ्लो होती थी। इस वजह से हाइंशन की बॉडी में बोन एलिफेंट जैसी पावर आ जाती है। हाइंशन इस पावर के साथ जल्दी से उस चींटी पर एक हमला कर देता है, लेकिन इतना पावरफुल हमला लगने के बावजूद उस चींटी को एक खरोंच तक नहीं आती है। उल्टा जैसे ही वो हमला उस चींटी को लगता है, हाइंशन का भाला बाउंस बैक करता है एंड दूर जाकर गिरता है। इससे हाइंशन ये तो समझ गया था कि वो अपनी इस वेपन से इस चींटी को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन तभी वॉर एंजल को एक मौका मिलता है एंड वो जाकर उस चींटी पर पीछे से हमला कर देती है एंड शायद उसी जगह पर उस चींटी की कमजोरी थी, जिस वजह से वहां पर उस चींटी को एक खरोंच आ जाती है। मतलब वहां पर एक क्रैक पड़ चुका था। वो चींटी थोड़ी घायल हो गई थी एंड घायल होने की वजह से वो डर भी गई थी। इस वजह से अब वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। ये देखकर हाइंशन जल्दी से वॉर एंजल को उसके पीछे जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन जाने से पहले उसने वॉर एंजल से कहा था कि अगर तुम्हें फाइट में ऐसा लगे कि तुम हार रही हो, तो चुपचाप पीछे हट जाना, उससे लड़ते मत बैठना। हानशैन को एक लाइफ दिन एसेंस चाहिए था, लेकिन इस चक्कर में वो अपनी वॉर एंजल को नहीं गवा सकता था। इसलिए उसने ये ऑर्डर दिया था। वॉर एंजल उस चींटी के पीछे चली जाती है, लेकिन तभी हानशैन के मन में ख्याल आता है कि अगर वॉर एंजल उस चींटी से अकेली फाइट करेगी, तो शायद वो हार सकती है एंड शायद वो चींटी वॉर एंजल को मार सकती है। ऐसे में हानशैन अपने वॉर एंजल खो सकता था। इसलिए अब वो खुद भी वॉर एंजल के पीछे जाने का डिसाइड करता है एंड खुद भी उस आंट नेस्ट के अंदर घुस जाता है। वो चींटियों का बहुत ही बड़ा नेस्ट था। हांशन उसके अंदर लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो अभी के लिए कहाँ जा रहा है। इतना बड़ा नेस्ट उसने आज तक नहीं देखा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये नेस्ट इतना बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हांशन को उस स्केर्डबर्ड रैंक की चींटियों के अलावा एक भी चींटी नहीं दिखी थी। जब बाकी सभी चींटियों को पेंगुलिन खा गया था, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था।
हाइंशन अभी के लिए इसी बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे अभी के लिए वॉर एंजल की भी चिंता हो रही थी, क्योंकि ये केव असल में उस डेमनिक आंट का ही घर था, लेकिन वॉर एंजल तो यहाँ पर नहीं थी। ऐसे में वो चींटी बहुत इजीली वॉर एंजल पर हावी हो सकती थी। हाइंशन अभी इसी बारे में सोच रहा था, तभी वो देखता है कि एक होल में से वो पेंगुलिन वापस से इस आंट नेस्ट के अंदर घुस आया है। ये देखकर हाइंशन डिसाइड करता है कि वो इस पेंगुलिन का पीछा करेगा, ताकि वो जान सके कि आखिर ये पेंगुलिन जा कहाँ रहा है। हाइंशन उस पेंगुलिन का पीछा करते करते एक जगह पर आ जाता है। उस जगह पर अभी के लिए बहुत सारे अंडे मौजूद थे, जो ऑब्वियसली इन चींटियों के ही अंडे थे। इतने सारे अंडे देखकर हाइंशन शॉक हो गया था, लेकिन तभी वो पेंगुलिन हाइंशन को देख लेता है। ये देखकर हाइंशन जल्दी से फाइट के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वो पेंगुलिन अजीब-अजीब से इशारे करने लगता है, जैसे कि वो कहना चाहता हो, भाई यहाँ पर बहुत सारे अंडे हैं, ऐसे में अगर तुम चाहो तो इनमें से तुम्हें जितने चाहिए उतने अंडे ले जाओ। अगर हम यहाँ पर बिना वजह फाइट करेंगे, तो इससे उस डेमनिक आंट को हमारी प्रेजेंस का पता लग जाएगा एंड फिर हम दोनों में से कोई भी इन अंडों को हासिल नहीं कर पाएगा। हाइंशन को जैसे ये बात समझ आती है, वो भी अपना सिर हिलाता है, लेकिन वो इतना समझ गया था कि ये पेंगुलिन सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। हाइंशन जल्दी से नीचे आता है एंड वहाँ मौजूद अंडों को एक के बाद एक तोड़कर देखने लगता है कि वहाँ मौजूद अंडे किस लेवल के हैं। हाइंशन ने अभी तक बहुत सारे अंडे फोड़ दिए थे, लेकिन उसे ज़्यादातर अंडे या तो म्यूटेंट रैंक या तो प्रिमिटिव रैंक के ही मिले थे। अभी तक उसे एक भी स्केटबर्ड रैंक का अंडा नहीं मिला था। ये देखकर हाइंशन बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे अभी के लिए म्यूटेंट या प्रिमिटिव रैंक के जीन पॉइंट्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। आंशन सोच में पड़ जाता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। अभी के लिए वो अकेला नहीं था जो हाई लेवल के अंडे ढूंढ रहा था, वो पेंगोलिन भी हाई लेवल के अंडे ही ढूंढ रहा था। तभी हाइंशन के मन में एक आइडिया आता है। वो जल्दी से अपने मिस्टीरियस मंत्रा को एक्टिवेट करता है एंड उसे चारों तरफ फैला देता है। हाइंशन के मिस्टीरियस मंत्रा का ऑरा चारों तरफ फैल चुका था एंड हाइंशन उस ऑरा में आने वाले हर एक लिविंग बीइंग के ऑरा को स्कैन कर पा रहा था। ये पता लगा पा रहा था कि उनकी लाइफ फोर्स इतनी ज़्यादा पावरफुल है। आंशन आसपास मौजूद सभी अंडों को स्कैन करता है, जिससे उसे कुछ अलग अंडे मिल जाते हैं, जिनके अंदर से निकलने वाली लाइफ फोर्स बाकी अंडों से निकलने वाली लाइफ फोर्स की तुलना में बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। हाइंशन समझ गया था कि ये अंडे ज़रूर स्केटबर्ड रैंक के होंगे एंड अब हाइंशन जाकर उन्हें हासिल करना शुरू कर देता है। हाइंशन जल्दी से एक अंडा उठाता है एंड उसे खाना शुरू कर देता है। इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था एंड इन्हें खाने पर हाइंशन को स्केटबर्ड रैंक की जीन पॉइंट्स मिल रहे थे, जिस वजह से हाइंशन काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो और आगे बढ़ता रहता है। तभी अचानक से हाइंशन की नज़र एक अलग से अंडे पर पड़ती है, जो सभी अंडों के बीचों बीच में था। उसका कलर भी बाकी अंडों से अलग था एंड उससे निकलने वाली लाइफ फोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। हाइंशन सोच में पड़ जाता है, क्या ये अंडा सुपर रैंक का है? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में हाइंशन के पास एक ही रास्ता था कि वो इसे फोड़कर देखे। लेकिन जब हाइंशन इसे फोड़ने की कोशिश करता है, तो ये अंडा फूटता ही नहीं है। ये देखकर अब हाइंशन का शक पक्का हो जाता है। उसने बहुत सारे अंडे इकट्ठे कर लिए थे, इसलिए अब वो उस बैग को लेकर जिसने अंडे इकट्ठे किए थे, वहाँ से जाने लगता है। वो अब यहाँ पर थोड़ी और देर नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि वो यहाँ पर जितनी देर रुकता, उसकी जान को उतना ही खतरा हो सकता था। जाने से पहले हाइंशन एक बार के लिए सोचता है, क्या मुझे इस पेंगुलिन को मार देना चाहिए? लेकिन फिर वो अपने इस ख़्याल को अपने दिमाग से निकाल देता है। अगर वो इस पेंगुलिन को मारने जाता, तो उस डेमनिक आंट को उनके प्रेज़ेंस का पता लग जाता एंड फिर उसके लिए अपनी जान बचाकर भागना ही मुश्किल हो जाता। हाइंशन वहाँ से आगे बढ़ते-बढ़ते उस जगह पर आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए वॉर एंजल और उस डेमनिक आंट किंग के बीच फाइट चल रही थी। उस फाइट में डेमनिक आंट किंग अभी के लिए पूरी तरह से रिकवर हो चुका था। थोड़ी देर पहले उसे जो चोट आई थी वो पूरी तरह से गायब हो गई थी। ऐसे में इस फाइट को कंटिन्यू रखना लगभग एक बेवकूफ़ी होती। होली एंजल अभी के लिए चाहकर भी इस आंट किंग को नहीं हरा सकती थी। ये बात हांशन समझ गया था, इसलिए वो जल्दी से पहले खुद उस आंट नेस्ट से बाहर आता है एंड जब वो उससे बाहर आ जाता है, तो फिर वो वॉर एंजल को वापस आने का ऑर्डर देता है। एंड हांशन का ऑर्डर मिलते ही वॉर एंजल भी बाहर आ जाती है। जैसे ही वो लोग
थोड़े दूर पहुंचते हैं, उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई पड़ती है। इससे हाइंशन ने समझ गया था कि जरूर उस डेमनिक आर्ट किंग को ये पता चल चुका है कि उसके अंडे किसी ने चुरा दिए हैं, एंड इस वजह से अभी के लिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। लेकिन हाइंशन को अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसका तो आज बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। इसलिए आगे बढ़ते-बढ़ते वो अभी के लिए क्रिस्टल पैलेस में आ जाता है। क्रिस्टल पैलेस में आते ही वो अपनी लूट को देखता है। उसके पास अभी के लिए 7 स्केर्बर्ड रैंक के अंडे थे एंड 1 सुपर अंडा था, एंड उसके पास बहुत सारे म्यूटेंट एंड प्रिमिटिव रैंक के अंडे थे। आइंस्टाइन को अभी के लिए उन अंडों की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसका मेन मकसद तो अभी के लिए उस सुपर अंडे को फोड़कर उसे खाने का था। आइंस्टाइन उस सुपर अंडे को फोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब कुछ नहीं होता है, तो आइंस्टाइन जल्दी से अपना ड्रैगन स्पेयर बाहर निकालता है एंड जल्दी से पॉइजन ड्रैगन ड्रिल का यूज़ कर कर उस पर एक ज़ोरदार हमला करता है, जिससे वो अंडा फूट जाता है। वो अंडा फूटते ही आइंस्टाइन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, सुपर बीस्ट डेमनिक आंटिंग मारा गया। आपको इसकी बीट सोल हासिल हुई है। 0 से 10 कैडबर्ड रैंक के जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका अंडा कंज्यूम कीजिए। ये सुनकर हाइंशन अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो जल्दी से उस अंडे को खाना शुरू कर देता है, एंड जैसे जैसे उस अंडे को खाता जाता है, उसे सुपर जीन पॉइंट्स मिलते जाते हैं। एक के बाद एक उसे लगभग 7 और सुपर जीन पॉइंट्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ हाइंशन ये भी सीख गया था कि अभी के लिए उस डेमनिक आंट किंग के एनर्जी फ्लो को किस तरह सिमुलेट कर सकता है। ऐसे में फ्यूचर में हाइंशन अपने डिफेंस के लिए ये यूज़ कर सकता था। अगर हाइंशन अपने एनर्जी को बिल्कुल उसी तरह फ्लो करता जिस तरह वो डेमनिक आंट फ्लो करता था, तो इससे हाइंशन का डिफेंस नॉर्मल ह्यूमन के डिफेंस से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, एंड इसका हाइंशन को फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता था। हाइंशन जल्दी से उस डेमनिक आंट किंग के बीच सोल का टाइप देखता है, एंड उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि डेमनिक आंट किंग से उसे जो बीच सोल मिली थी, वो असल में एक आर्मर टाइप की थी। मतलब बिल्कुल उसी टाइप की थी जिस टाइप की हाइंशन को ज़रूरत थी। हाइंशन खुशी के साथ अब जल्दी से बचे हुए स्केटबर्ड रैंक के अंडों को खाना शुरू कर देता है, एंड बाकी के अंडों को वो वॉर एंजल एंड अपने बाकी सभी स्पिरिट्स को खिलाना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो भी पावरफुल होते जाते हैं, एंड हाइंशन के स्केटबर्ड रैंक की जीन पॉइंट्स भी बढ़ते जाते हैं। एंड फाइनली एक मोमेंट पर उसके सभी के सभी 28 बचे हुए स्केटबर्ड रैंक की जीन पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसने स्केटबर्ड रैंक की जीन पॉइंट्स की लिमिट कंप्लीट कर ली थी। अब उसके पास 100 स्केटबर्ड रैंक की जीन पॉइंट्स आ चुके थे। आइंस्टाइन वहां से रोका प्लेनेट लौट आता है एंड टेस्ट हॉल में जाकर अपनी पावर को चेक करता है। इसके बाद उसके सामने उसका रिजल्ट आता है। उसका लाइफ स्पैन 300 सालों का था। वो एक इवॉल्वर था। उसके पास 100 नॉर्मल जीन पॉइंट्स थे, 100 प्रिमिटिव जीन पॉइंट्स थे, 100 म्यूटेंट जीन पॉइंट्स थे, एंड 100 स्केर्बर्ड रैंक की जीन पॉइंट्स थे, एंड 17 सुपर जीन पॉइंट्स थे। आइंस्टाइन जल्दी से अपनी पावर को टेस्ट करता है, एंड उसके सामने उसका रिजल्ट आता है। उसकी फिटनेस 217 पर पहुंच चुकी थी। ये देखकर आइंस्टाइन अभी के लिए थोड़ा चौंक गया था। उसने अपनी फिटनेस बढ़ाने के लिए किसी भी तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ नहीं किया था। इसके बावजूद उसकी फिटनेस 217 की थी। अगर वो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करता, तो उसकी फिटनेस और उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती। आइंस्टाइन को पता था कि एडवांस डेमन वर्ल्ड में आज तक जो सबसे पावरफुल ह्यूमन हुआ था, उसकी फिटनेस भी ज़्यादा से ज़्यादा 150 की थी। लेकिन आइंस्टाइन ने तो अभी ही अपनी फिटनेस 200 के पार पहुंचा दी थी। ऐसे में अगर आइंस्टाइन एक बार अपने सारे के सारे सुपर जीन पॉइंट्स कंप्लीट कर लेता, तो उसकी फिटनेस और स्ट्रेंथ लगभग 300 तक पहुंच जाती। मतलब आइंस्टाइन बिना एक ड्यूक बने ही ड्यूक की पावर हासिल कर लेता। ये सच में बहुत ही कमाल की बात थी, एंड आइंस्टाइन ऐसा बिल्कुल करने वाला था। आइंस्टाइन अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो सब कुछ हासिल कर रहा था जो वो हासिल करना चाहता था। आइंस्टाइन सोच में पड़ जाता है, अगर एक बार मैंने अपने सारे के सारे सुपर जिन पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए, तो मेरी फिटनेस 300 के पार पहुंच जाएगी, जिसके बाद मेरे पास इतनी पावर आ जाएगी कि मैं बिना किसी एक्सटर्नल मदद के भी एक सुपर बीस्ट को मार सकूंगा। एंड एक बहुत ही कमाल की बात थी। आइंस्टाइन इस बारे में सोचकर ही इतना ज़्यादा खुश हो गया था, तो सोचो जब उसके पास ये पावर आती, तब वो कितना ज़्यादा खुश हो जाता। लेकिन अभी के लिए आइंस्टाइन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था,
वो था डिवाइन बैटल में अच्छा परफॉर्म करना। एंड डिवाइन बैटल के टॉप 10 में पहुंचकर टॉप 10 सन ऑफ गॉड में से एक बनना, क्योंकि ऐसा करने पर ही उसे एक अच्छा रिवॉर्ड मिलता। आंशन अभी के लिए इसी बारे में सोचने लगता है कि आखिर वो ऐसा किस तरह कर सकता है। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।